हर्षवर्धन जी, अनंत विजय जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी बहुत खुश हैं, आज पानी भी नहीं पी रहे हैं, इज तो हैप्पी। देखिए बिना किसे, अगले का 250 ग्राम तो बढ़ा दिया है मैंने 4 मिनट में बोल बोल के, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। हर्षवर्धन जी किस लिए हो रहा है? गरिमा जी तस्वीर जरूर रखिए। हर्षवर्धन जी, आपने, आनंद दादा ने, सबने पूछा ये बताओ ना ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है? रत्नाकर त्रिपाठी, पंकज जी बोलते थे कोर्ट में ले जाऊंगा। हर्षवर्धन जी, कोई साइन नहीं हुआ, कभी कुछ साइन नहीं हुआ। अब वही पंकज जी बोलेंगे मेरा छोड़ो अपना बताओ, ये बीजेपी में क्या साइन हुआ है? लेकिन इस तरह के जब तस्वीर आते हैं, हालांकि मेरी जानकारी में कोई एमओयू जैसी चीज नहीं हुई है, कोई एमओयू नहीं हुई है जैसा 2008 में कांग्रेस के साथ हुआ था, ऐसा कोई एमओयू नहीं हुआ। पंकज शर्मा जी आज तक मना करते हैं हर्षवर्धन जी, लेकिन अब आप मुंह कैसे बंद करेंगे रत्नाकर त्रिपाठी का? वो बोलेंगे मेरा मिला तो तेरा भी मिला, काम खत्म। नहीं ऐश्वर्या जी देखिए, नहीं हर्षवर्धन जी, एक मिनट के लिए गरिमा कहना है बोथ पिक्चर्स। हर्षवर्धन जी, आनंद दादा, रत्नाकर त्रिपाठी, मी, पंकज शर्मा इन बोथ पिक्चर। रत्नाकर जी आ रहा हूं, पंकज शर्मा जी आ रहा हूं इसके बाद, पंकज जी आ रहा हूं, आज मौका है आपके पास। पंकज दादा आ रहा हूं इसके बाद, लपेट रहा हूं। हाँ, वास्को दी गामा मसाला बेचने निकला था अपने घर से, गलती से भटक गया, भारत आया, सीख गया यहाँ भी। ये भारत भूमि है, सिखाती है। चाइना को भारत के लोगों ने सिखा दिया है, और भारतीय जनता पार्टी भारत का विचार परिवार है। भारत के लोग अगर किसी राजनीतिक पार्टी के साथ अपना संबंध मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है पंकज जी आ रहा हूं, आत्मा है, भारत की आत्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। मुझे पूरा विश्वास है, देश के लोगों को विश्वास है। चाइना के दलों को भाजपा ने समझाया, वास्को ड गामा मसाला बेच रहा था कि वड़ा पाव बेच रहा था, भाजपा पर शक नहीं किया जा सकता। आप मेरी बात समझो, नो वन केयर्स टुडे, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। लास्ट पैनलिस्ट कौन है? सोमनाथ भारती जी। कहां घूम रहे हैं सोमनाथ भारती जी? अनुराग भदौरिया की जगह आपने ले ली है। एक ना एक पैनलिस्ट गाड़ी में रहेगा, लेकिन पंकज शर्मा जी फर्स्ट। पंकज जी, अब नहीं पूछेगा कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता आपसे कि बताओ राहुल गांधी क्या साइन कर रहे थे, क्योंकि आप भी बोलेंगे बताओ अरुण सिंह क्या बात कर रहे थे। पंकज जी, कि ये जो आज मासूमियत है ऐश्वर्य, इस पे कौन न मर जाए कि आपको लग रहा है कि बिना नड्डा जी से पूछे अरुण सिंह ने चीन के प्रतिनिधि मंडल को बुला लिया। हम देश को ये समझाना चाहते हैं, अच्छा, अरे बिना नरेंद्र भाई मोदी की मंजूरी के, बिना अमित भाई शाह की मंजूरी के क्या ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में? सोचिए। और उससे बढ़कर बात यह है कि दत्तात्रेय हाउस वाले भी तो मिले हैं। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने सर कार्यवाहक को अनुमति दे दी होगी जब तक ऊपर से पूरी तरह से सब चीजों की मंजूरी न मिली हो? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को दफ्तर में बुलाकर उनसे बलगैया करने में कोई ऐतराज नहीं है। ये कोई मामूली घटना है, मामूली घटना नहीं है ये। आज होस बोले, दत्तात्रेय होस बोले भी अपने को कम्युनिस्ट पार्टी की चीन के नेताओं से गले मिल मिल के सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। आरएसएस और चीन कब एक धुन पे नाच रहे हैं। लाल लाल जो आंखें थी पूरी बेशर्मी से लाल गलीचों में तब्दील हो गई। और आप देश को ये समझाना चाहते हैं कि ये ऊपर की अनुमति के बिना हुआ होगा। अरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बताना चाहिए कि उनके और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच क्या गुप्त समझौता हुआ है। पूछता है भारत कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। जो 17 साल से आप पूछ रहे थे कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के नेता बढ़ चढ़कर तुमको बताइए, दोहरेपन पे कुछ बोले। हर्षवर्धन जी ऑडियो बताएं। हर्षवर्धन जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको, बताइए हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी ऑटो म्यूट हो गया है। हर्षवर्धन जी ऑटो म्यूट हो गया, ऑटो म्यूट, अनम्यूट कर दीजिए। पंकज जी जो बोल रहे हैं हंसते हुए बोल रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है। देखिए जब वो बोल रहे थे तो आप वो वीडियो फिर से निकालिएगा और सारे दर्शक सुने, उनको पता है कि भाई मुलाकात होना गलत नहीं है। मैंने फिर कहा बीजेपी को बैड ऑप्टिक्स हो सकती है, किसी से मिलना किसी का गलत नहीं। पंकज जी के सलमान खुर्शीद से भी मिला हो प्रतिनिधिमंडल, अभी पंकज जी को बुला ले तो ये भी जाएंगे। सवाल मिलने का नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं भैया थोड़ा तो सोचो ना, इधर मिलना और उधर एमओयू साइन करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये समझिए आप। तो उस वक्त की कांग्रेस नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह बर्ताव कर रही थी जो एमओयू कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कोई एमओयू नहीं कर रही। पंकज जी आप भी ये जानते हैं, लेकिन कितना बढ़िया बढ़िया भाषा आपने बोल दिया, लगा कि जैसे पंकज जी को आज ऊर्जा मिल गई।
किसी से मिलना कोई गलत काम नहीं है। अगर आप कोई पार्टी कोई डेलीगेशन आएगा, हर पार्टी जाती है, लेकिन किसी का अगर कोई समझौता हो रहा है वो संदेह के घेरे में। देखिए राहुल जी क्या कर रहे हैं, जरा बताइए इसे। अभी रत्नाकर जी चिल्ला रहे थे, क्या कर रहे हैं जरा वो बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी और चीन के बीच एक अलिखित एमओयू तो गुजरात के दिनों से साइन है। अरे सर आप बहुत झूठ बोलते हैं, सर आप इतने सीनियर होकर झूठ बोलते हैं। अलिखित कहीं है नहीं, अघोषित आपातकाल, ये जो मतलब ये इस इकोसिस्टम की जो शब्दावली है ये भी गजब है। देश को लगता है कितना मजाक करते हैं आप लोग। ऐसे मजाक मत बनिए सर, ऐसे मजाक मत बनिए। सब कुछ अलिखित है, अघोषित है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। कमाल है ना। गुजरात में कितना चीनी निवेश आया ये तो आपको मालूम है। क्या बात है, मतलब कितना चीन से निवेश आया ये तो आपको मालूम है। तो चीन से संबंध शी जिनपिंग के साथ झूला झूल रहे थे, उनके गांव गए, वो इनके गांव गए। कांग्रेस के समय में आपस में चीन था और भारत एक बराबर थे। चीन इतना आगे निकल गया, भारत हर्षवर्धन त्रिपाठी, सोमनाथ भारती, भारत वहीं का वहीं क्यों रह गया, चीन इतना आगे निकल गया। पंकज जी क्या कह रहे हैं? ओके 10 मोर सेकंड से पंकज जी पड़े। आज तो खुद ही पतंग उड़ाई है शौकिया। खुद ही पतंग को मत चाहे, वो चाइनीज मांझा नहीं था, टेंशन मत लीजिए। वो कांच वाला ही मांझा था, वो अपना हिंदुस्तान का ही है, उसमें आप मत टेंशन लीजिए। लेकिन